ये बाबा जी चाहते थे मैं अपने घर परिवार को छोड़ के इनके साथ इनके आश्रम में जाकर रहूं। श्री राधे राधे राधे। तो भक्ति मार्ग में आपको कैसे कैसे वैष्णव वेशधारी लोग मिलते हैं और उनसे आप कैसे दूरी बनाए रख सकते हैं, उसी का जो सीरीज चल रही है उसका आज है पार्ट 2। पार्ट 1 आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगी, कल ही मैंने अपलोड किया है। तो आज मैं एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करूंगी ना, आप सभी को थोड़ी देर के लिए से ही गुस्सा जरूर आएगा सुन के। और ये मेरी विवाह के बाद की घटना है, बस 1.5 से 2 साल ही हुआ है इस घटना को, ठीक है। मुझे अभी भी मैं याद करती हूँ इस घटना को तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि एक ऐसा पंडित व्यक्ति, उनका सोच ऐसे कैसे नीचे गिर सकता है। तो मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे ना वैष्णविज्म का प्रभाव बहुत ज्यादा है और मेरे गांव में कोई भी वैष्णव आ जाए उनका बहुत अच्छे से सेवा किया जाता है, ठीक है। तो हमारे गांव में एक बार एक संत आए हुए थे भगवत कथा करने, ठीक है। और सभी लोग कह रहे थे कि वो बचपन में ही अपने घर परिवार को त्याग दिया था और वो बहुत ही रिच फैमिली से थे, फिर भी उन्होंने सब कुछ त्याग के वृंदावन चले गए थे और वहां जाके उन्होंने संस्कृत में पांडित्य हासिल किया। उनको बहुत ही ज्यादा शास्त्र आदि का ज्ञान था, ठीक है। तो मेरी मम्मी भी जाती थी कथा सुनने और एक दिन वो सुबह टहलने निकली गांव में, ठीक है। हमारे गांव के जो महिला है, जो उनके फैन फॉलोइंग है, वो उनके पीछे पीछे आ रहे थे और मेरी मम्मी जो है हमारे घर उनको लेके आए थे उनका थोड़ा सेवा करने, ताकि हम सभी वैष्णव सेवा हो जाए। तो वो मेरे घर पे आए और पता नहीं उनको कौन ये बोला कि मेरे भी एक यूट्यूब चैनल है और यहाँ पे मैं धार्मिक वीडियोस डालती रहती हूँ, और शायद मेरी पापा ने ही बोला होगा। अब ना उनका भी एक चैनल है जहाँ पे वो बहुत ही शास्त्र संबंधित वीडियोस डालते हैं, पर उस पे ज्यादा व्यूज नहीं आते। अब देखिए, व्यूज आना ना आना ये सब एक अलग टॉपिक है। संस्कृत में वो सच में ही जो है पंडित है और मैंने उनका वीडियोस भी देखा है, मतलब अच्छा वो ज्ञान प्रवचन दे देते हैं। पर देखिए, आजकल के लोगों में ही अच्छी वीडियोस देखने की रुचि नहीं है, तो शायद इसलिए उनके वीडियोस में व्यूज नहीं आते और ज्यादा एडिट वगैरह भी नहीं करते थे। तो मैं तो यहाँ पे उनका चैनल मेंशन नहीं करूंगी, फिर तो विवादी हो जाएगा, ठीक है। उनको जब पता चला कि मेरे भी चैनल है और उन्होंने अपने फोन निकाल के मेरे चैनल को देखा, तब वो थोड़ा हैरान हो गए थे कि इतने सारे सब्सक्राइबर कैसे है, ठीक है। अब वो सबके सामने, मतलब उनके सारे जो हमारे गांव में फैन फॉलोइंग है वो भी खड़े हुए हैं मेरे रूम में और मेरी मम्मी पापा भी खड़े हुए हैं, तो सबके सामने मुझसे मेरी नंबर मांग रहे हैं कि तुम अपना नंबर दे दो और मुझे यूट्यूब में कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं तुमसे पूछ लूंगी। अब सबके सामने मैं तो अपना गलत नंबर नहीं दे सकती, मेरे मम्मी पापा जहाँ है, तो मैंने नंबर दे दिया, ठीक है। और मैंने ज्यादा सोचा नहीं। अब जब वो मेरी यूट्यूब चैनल को स्क्रॉल कर रहे हैं तब वो एक कमेंट करते हैं, जिसको सुन के मैं थोड़ा मतलब हैरान हो जाती हूँ कि एक संत के वेश में आप ऐसा शब्द का चयन कैसे कर सकते हैं। वो मुझे बोल रहा है कि तुम तो देखने में सुंदर हो, तुम्हारे पास लक्ष्मी को आना ही था, तो लक्ष्मी ने इस माध्यम को चुना तुम्हारे पास आने के लिए। इसमें कोई लॉजिक है? आप ही बताइए। मैं देखने में सुंदर हूँ, सुंदर नहीं हूँ, ऐसा टिप्पणी आप वैष्णव होके कैसे कर सकते हैं? पर मैंने कुछ नहीं बोला। वही फिर से मेरे मन में आ गया कि शायद वैष्णव अपराध हो जाए मैंने अगर कुछ बोल दिया तो। अब वृंदावन जाके 2-3 दिन बाद वो मुझे कॉल कर रहा है। मैंने ना कोई मैसेज किया, मैंने ना कोई कॉल किया, उन्होंने खुद से कॉल किया, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए हैरान हो गई कि ऐसा पंडित, ऐसा वैष्णव, ऐसा संत है, उनके पास इतना 100 काम होते हैं, वो शास्त्र चर्चा करते हैं, उनके शिष्य भी हैं जिनको वो शास्त्र पढ़ाते हैं, तो ऐसा व्यस्त व्यक्ति मुझे क्यों खुद से कॉल कर रहा है, ठीक। तो मैंने कॉल उठाया और आप यकीन कीजिए उस दिन उन्होंने 2 घंटा फोन पर बात किया। अगर आपके पास जियो का सिम है आपको पता होगा कि 1.5 घंटे बाद फोन कट हो जाता है, तो वैसे ही फोन कट हो गया था। उन्होंने फिर से घुमाकर मुझे कॉल बैक किया। आप विश्वास कर सकते हैं, ये एक संत का व्यवहार है, संत का आचरण है। अब देखिए, मैं कोई अंधविश्वास में नहीं मानती, मैं कोई वो नेगेटिव एनर्जी, इससे ये होता है, ये पहनने से वो होता है, इन सारे बातों को मैं ज्यादा नहीं मानती, ठीक है। पर उस दिन आप मेरा यकीन कीजिए, 2 घंटा बात करने के बाद, जबकि मैंने उनसे कुछ ज्यादा बातें भी नहीं किया, उन्होंने बोला बस 2 घंटा और मैं बस जी हाँ ऐसे उनके हाँ में हाँ मिलाया, ठीक है। मैंने कुछ ज्यादा बोला भी नहीं,
पर उस 2 घंटे में मेरा एनर्जी इतना ड्रेन हो गया, मैं इतना थक चुकी थी। इतिहास गवाह है कि आज तक मैं कभी दिन में नहीं सोई हूँ, पर उस दिन कॉल रखते ही 12 बजे मैं सो गई बेडशीट ओढ़कर, और मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, वो बाम लगाकर मैं सो गई, ठीक है। और 2 घंटे बात करके मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो व्यक्ति ने आखिर बोला क्या, इसका तात्पर्य क्या है। इतना कुछ उन्होंने बोल दिया, ठीक है। मुझे मेरी कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, वो ऐसे बातें कैसे बोल सकता है। तो मेरे ही एक परिचित व्यक्ति है, जो मतलब मैं कभी डाउट होता है पूजा पाठ को लेकर, शास्त्र को लेकर, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, और उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है। मतलब पूरा भारतवर्ष उन्होंने घूम रखा है, वृंदावन में भी वो 7-8 साल रह चुके हैं, तो सब कुछ उन्होंने अपने आंखों से देखा है, उनके पास वो एक्सपीरियंस है। तो मैंने उनको कॉल करके बताया, और वो मुझे कहा कि आप तुरंत उनको ब्लॉक कर दीजिए। तो मैंने ब्लॉक कर दिया, और उन्होंने मुझे समझाया कि इसका तात्पर्य क्या है जो उन्होंने मुझे बोला। 2 घंटे के बाद तो मैं आप सभी के साथ नहीं बोलूंगी, मैं संक्षेप में बताऊंगी आप सभी को। तो पहली बात उन्होंने मुझसे पूछा कि आप वीडियो बनाने के लिए अभी कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हो। तो मैंने बताया कि मैं रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ, अभी लर्न करने की प्रयास कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या रामचरितमानस को लेकर बैठ गई, रामचरितमानस तो हिंदुस्तानियों का ग्रंथ है। अब देखिए, गांव में ना हमारे यहाँ जो बंगाल के बाहर के स्टेट हैं, उन सारे स्टेट का जो लोग हैं उनको हिंदुस्तानी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो उन्होंने कहा वो तो हिंदुस्तानियों का ग्रंथ है, यूपी बिहार में पढ़ा जाता है, रामचरितमानस बंगाल का कोई ग्रंथ नहीं है, ठीक है। आप अपना संप्रदाय का ग्रंथ पढ़िए, अपने संप्रदाय को प्रचार कीजिए, ठीक है। मैं इस बात को मानती हूँ कि मुझे मेरी संप्रदाय को और भी अच्छे से जानना चाहिए, मुझे मेरी संप्रदाय को प्रचार करना चाहिए, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि रामचरितमानस पढ़ना गलत है और आप संत होकर ऐसे बातें कैसे कर सकते हो। ये बात तो मैंने खुद से समझ गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको शिक्षा दूंगी, जैसे हमारे यहाँ होते हैं दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, मैं आपको शास्त्र पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आप कुछ सालों के लिए ही सही आप मेरे आश्रम में आ जाओ, ठीक है। और अगर आप आ जाएंगे तो आपके पति, आपके घर वाले ये कह सकते हैं कि हाँ, शास्त्र पढ़ना तो बहाना है, बस वो बाबा जी के साथ रहना है। मतलब वो स्वयं ही कह रहे हैं कि अगर मैं उनके पास चली जाऊंगी तो घर वाले ये बोलेंगे। और वो मुझे ये भी बोल रहे हैं कि आप तो देखने में सुंदर हो, अगर आप शास्त्र पढ़ के, ये सारे ग्रंथ को पढ़ के वीडियो बनाओगे तो आपके बहुत सारे व्यूज होगा, फिर हमारा ही धर्म का प्रचार होगा, तो हम दोनों मिलके धर्म का प्रचार करेंगे। महाराज, आपने फोन नंबर इसलिए लिया था कि आप अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर सके, ना कि मैं आपके साथ रह के अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकूं। वो मुझे कह रहे हैं कि वो उस वक्त जब मुझसे वो बात कर रहे हैं, वो राधा कुंड के सामने बैठ के माला कर रहे हैं। तो आप फोन पे भी बात कर रहे हो, आप माला भी कर रहे हो, कुछ एक ही काम कर लीजिए। मतलब आप माला करते हुए फोन कर रहे हो, तो आपको देख के लोग क्या सीखेंगे कि माला के साथ हम फोन भी कर सकते हैं, हम फेसबुक भी कर सकते हैं, हम इंस्टा भी कर सकते हैं। वो फेसबुक पर भी थे और वो पता नहीं कहाँ से ढूंढ के मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजा था, ठीक है। आपको तो पहले ही पता होगा मेरी वीडियो देख के कि मैं कितना चालाक हूँ, मैंने उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लिया था। मैं अगर उस व्यक्ति को ब्लॉक नहीं करती तो वो व्यक्ति मुझे फिर से कॉल करता, और एक न एक दिन ऐसा होता कि वो मुझे बहला फुसलाकर अपने पास ही लेके जाता आश्रम, ठीक है। और क्योंकि मैंने एक अच्छे व्यक्ति से सुझाव लिया था और मैंने उनको ब्लॉक किया था, तो ये घटना होने से रुक गया। जो लड़कियां मन से दुर्बल होते हैं उनको तो बहलाना फुसलाना और भी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। जिनके आसपास उनको कोई अच्छे सुझाव देने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं, उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको बहलाना तो और भी आसान है। और जिन भले व्यक्ति से मैंने सुझाव लिया था, जिनको मैंने बताया कि उन्होंने देखा हुआ है सब अपनी आंखों से, तो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि उनका परिचित एक लड़की थी और वो एक बड़े घराने की बहू थी, ठीक है। उनको एक बाबा जी ने बहलाकर ले गया आश्रम, तो कुछ दिन तक तो उनकी बहुत ही मतलब केयर किया गया, फिर जाके वो दासी बन के रही। अब जाके ना वो घर का है ना वो घाट का है, अब वो वृंदावन में भिक्षा करके पाते हैं अपना भोजन वगैरह सब कुछ, ठीक है।
और मैं इतना ज़्यादा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने स्वयं ये अपने आंखों से देखा है। तो किसी किसी आश्रम में क्या होता है, जो विधवा महिला होते हैं, जिनको बहला फुसला कर ले आया जाता है, कम उम्र की लड़कियां और जिनके माता पिता नहीं होते, ऐसा महिला बहुत सारे आश्रमों में रहते हैं। और जो आश्रम का मुख्य जो प्रधान बाबा जी होते हैं, उनके रूम का 2 दरवाजे होते हैं। एक जो पीछे का दरवाजा होता है, रात्रि में उसी दरवाजे से अलग अलग दिन अलग अलग उनकी सेविकाएं आती हैं और उनका उस बाबा जी के रूम लीला चलती है। ठीक ऐसे होते हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। और ऐसे बहुत सारे सन्यासी भी हैं जो फेसबुक इंस्टाग्राम खोल के लड़कियां देख के, विशेषकर तिलक माला धारण करी लड़कियों को देख के वो खुद फिसल जाते हैं। ठीक है, और वो उनके मन में काम वासना जागृत हो जाता है। फिर वो दुनिया के सामने तो सन्यासी है, अब वो शादी नहीं कर सकता, लेकिन उनको वो सब सुख चाहिए होता है जो कि एक नॉर्मल इंसान को चाहिए होता है। ठीक है, और अब दुनिया वाले क्या कहेंगे कि ये सन्यासी होकर उनको गर्लफ्रेंड है, इनका स्त्री है, सन्यास लिया था, फिर से इन्होंने शादी कर लिया, तो इस भय में आकर वो शादी भी नहीं कर सकते हैं और उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है, लिव इन रिलेशनशिप विथ उनका जो सेविका है उनके साथ। ठीक, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि कोई भी पंडित हो, कितना भी वो पंडित हो, ठीक है, और मतलब चाहे उनको भगवान का दर्शन ही क्यों ना प्राप्त हो, वो व्यक्ति अगर आपको कहे कि आप अपने पति के घर, पिता का घर, सबको छोड़ के उनके आश्रम, उनके पास आ जाओ और वो आपका ध्यान रखेगा, तो उस व्यक्ति को तुरंत आप ब्लॉक कीजिए। पहले तो कितना भी वो भला मनुष्य आपके सामने बन ले, वही अवस्था आपको होगा जो जिसका कहीं नहीं मैंने आपके साथ शेयर किया कि अब वो भिक्षा मांग के अपना जीवन को गुजारा करते हैं। तो सखिया जो है, लड़कियां जो है, सावधान हो जाए। अगर आप भक्ति मार्ग में आ रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा आप वैष्णवों का संग करने जाते हैं, तो इस बात से आप सावधान हो जाइए कि सारे जितने वैष्णव आपको दिख रहे हैं कि वैष्णव वेश में ये तो महान है, ये तो पंडित है, ये तो भगवत कथा करते हैं, कितने सुंदर भगवान का कथा करते हैं, तो सारे जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है। उनके मन में क्या चल रहा है ये तो केवल और केवल वो जानते हैं और भगवान जानते हैं। आप में वो दिव्य शक्ति नहीं है कि उनके मन में क्या चल रहे हैं वो आप जान के उनसे आप दूरी बनाएंगे। आपको पहले से ही सबसे दूरी बनाकर रखना है, आपको पहले से ही अपने सेफ्टी के लिए दूरी बनाए रखना है। ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ